जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दुर्गा कवच का जो पाठ होता है उसका क्या विधान होता है, किस प्रकार उसका पाठ किया जाता है और नित्य पाठ उसका कैसे करना चाहिए। दुर्गा कवच अथ देवी कवचम, ये एक ऐसा कवच है जो आपके शरीर की पूर्ण रक्षा करता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपके जो सभी संकट होते हैं उन संकटों को ये दूर करता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा है या कोई भी तंत्र या काला जादू आपके घर में किसी व्यक्ति ने या किसी ने भी करा रखा है तो उससे आपकी रक्षा करता है। कोई भी बाधा अगर आपके जीवन में होती है उन सभी बाधाओं को दुर्गा कवच के पाठ से दूर किया जा सकता है। अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं तब भी आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप कहीं नदी में फंस जाते हैं, कहीं तूफान आ जाता है, आपकी नाव फंस जाती है समुद्र में, तब भी दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। कोई राजा आपको मृत्युदंड दे देता है, ऐसा ही मैं नहीं कहती, ऐसा सप्तशती में स्वयं लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई राजा मृत्यु दंड दे देता है और अगर आप निर्दोष हैं तब दुर्गा कवच के पाठ करने से आपकी रक्षा हो जाती है। दुर्गा कवच आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ने का कोई समय नहीं होता। आप इसे सुबह भी पढ़ सकते हैं, आप इसको दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको शाम को भी पढ़ सकते हैं और रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। तो दुर्गा कवच इतना सामर्थ्यवान है, जैसा कि आप जानते हैं इसको कवच कहा गया है। कवच का अर्थ यही है जो आपकी सभी बाधाओं से, सभी परेशानियों से आपकी रक्षा करता है, किसी भी प्रकार के आक्रमण से आपकी रक्षा कवच करता है। तो अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके ऊपर आक्रमण करना चाहती है तो उससे भी आपकी रक्षा करता है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करता है, तंत्र भेजता है तो उससे भी रक्षा करता है। आपके घर में कोई विपत्ति आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है तो भी दुर्गा कवच आपकी रक्षा करता है। अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो उससे भी दुर्गा कवच आपकी रक्षा करता है। दुर्गा कवच आपकी सभी बाधाओं से, सभी संकटों से रक्षा करता है। ये एक ऐसा कवच है जिसका जाप स्त्री भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। इसके जाप करने से आपको जो अनुभव होते हैं वो अलग ही प्रकार के अनुभव होते हैं। माँ दुर्गा स्वयं आपको अलग अलग प्रकार से संकेत देती हैं। दुर्गा कवच वैसे तो संस्कृत में होता है और दुर्गा कवच आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। एक दुर्गा कवच की अलग से पुस्तक भी आपको मिलती है, छोटी सी पुस्तक जिसे चालीसा होती है, उस प्रकार से दुर्गा कवच की पुस्तक आपको बाजार में मिल जाती है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो दुर्गा सप्तशती में भी दुर्गा कवच होता है, तो उसमें से भी आप कवच का पाठ कर सकते हैं। देखिए, दुर्गा कवच का जो पाठ है वो वैसे तो अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता है। अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो, आपकी रक्षा करें, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है वो 51,000 पाठ का होता है। यानी 51,000 पाठ आपको दुर्गा कवच के करने होते हैं। फिर उसके बाद आप 31,000 का भी कर सकते हैं, 21,000 का भी कर सकते हैं, 11,000 का भी कर सकते हैं, 5100 पाठ का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं, 108 पाठ का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक पाठ रोज आप कर सकते हैं। तो नित्य प्रति आपको दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनको तो अवश्य ही दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसको पाठ करने में आपको किसी प्रकार के खास विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती अगर आप इसका पाठ प्रतिदिन करना चाहते हैं। अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसका विधान अलग होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसा पाठ बताऊंगी जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं और बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रारंभ करने के लिए मैं ऐसा मानती हूँ किसी अच्छे दिन का ही चुनाव करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो सबसे अच्छा दिन होता है दुर्गा कवच के पाठ का, एक तो अष्टमी का दिन होता है, नवमी का दिन होता है, चतुर्दशी का दिन होता है, या फिर आप सप्तमी में भी कर सकते हैं। वैसे सप्तमी माँ काली का दिन होता है, लेकिन अगर चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर मैं दिन की बात करूँ, ये तो तिथि की बात है, अगर मैं दिन की बात करती हूँ तो आप सोमवार से भी दुर्गा कवच के पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप शक्ति की आराधना प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव को भी
मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव माँ भगवती के आराध्य हैं, माँ शक्ति के आराध्य हैं। तो सबसे पहले आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 21 बार कर सकते हैं, नहीं तो 2 माला भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। तो उससे पहले आप उनका जाप कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे कि किसी भी पूजा का प्रारंभ किया जाता है वो गणेश जी की पूजा से किया जाता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को नमस्कार करें, नहीं कर सक और उसके बाद अगर आप चाहें तो उनके 5 मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको अपने गुरु मंत्र का भी जाप करना चाहिए, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने गुरु का ध्यान करें। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं तो अगर आपने किसी देवता को गुरु बना रखा है तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। जो सबसे उत्तम पाठ माना जाता है वो संस्कृत में माना जाता है, क्योंकि जो संस्कृत है वो देववाणी होती है। लेकिन अगर आप संस्कृत का उच्चारण करने में असमर्थ हैं तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। हिंदी में भी ये पाठ बहुत सरल होता है। और जो दुर्गा कवच है उसका आप नित्य प्रति पाठ कीजिए। समय एक चुनिए, अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कीजिए, अगर शाम करना चाहते हैं तो शाम कीजिए। सोने से पहले भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपकी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की मतलब आपको अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कोई भी समय चुन करके दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच के पाठ में जो विशेषता है वो ये है कि माँ भगवती इसमें आपके शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करती हैं। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, आपके आँख, नाक, कान, बाल, नाखून, सब कुछ माँ भगवती आपकी रक्षा करती हैं। और आपके हर अंग के लिए हर देवी अलग अलग देवी रक्षा करती है। आपकी आँख की रक्षा अलग देवी करती हैं, नाक की अलग करती हैं, कानों की अलग करती हैं, हाथों की अलग करती हैं, उंगलियों की अलग करती हैं। यानी आपके प्रत्येक शरीर के अंग की जो देवी है वो अलग अलग है, और अलग अलग देवियाँ ही आपके शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करती हैं। आपको शत्रुओं से बचाती हैं, संकटों से बचाती हैं, आपके घर परिवार की भी रक्षा करती हैं। तो अगर आप साथ ही एक जो विशेष प्रयोग है दुर्गा कवच का वो ये है कि जो व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हैं और सुरक्षा मंत्र चाहते हैं कि वो सुरक्षा घेरा बनाएं, तो दुर्गा कवच के द्वारा आप सुरक्षा घेरा भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप चौकी लगाते हैं या चौकी आदि का कार्य करते हैं, गद्दी लगाते हैं, तो तब भी आप दुर्गा कवच का पाठ करके 3 बार अगर अपने शरीर को फूंकते हैं, तब आपका शरीर जो है एक कवच द्वारा कहते हैं प्रोटेक्ट हो जाता है। उस पर एक कवच का निर्माण कर देती है माँ भगवती, जिस पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। और इसका अनुष्ठान एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं इसकी पूर्ण अनुष्ठान की विधि बताऊंगी। और उसमें जो आपके कवच की संख्या होगी वो भी मैं एक ऐसी संख्या आपको बताऊंगी जिसमें एक सामान्य व्यक्ति भी उस अनुष्ठान को बहुत ही सरलता के साथ करता है। तो मित्रों ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी। अब जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा चैनल दूसरा चैनल है। पहला चैनल मेरा माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद है, लेकिन इस चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जो अपने प्रश्न मुझे भेजते ही रहते हैं। तो उनमें से वही प्रश्न मैं ले रही हूँ। उनको भी प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए जो सब्सक्राइबर अलग हैं, जो उस संवाद वाले चैनल पर मेरे नहीं हैं। तो उसमें से जो पहला प्रश्न है वो पूजा जी का है। ये मुझसे कहती है, माँ जी अगर गुरु धारण ना किया जाए तो क्या सवारी आगे का रास्ता खोलती है? देखिए, अगर गुरु धारण नहीं किया जाता, गुरु धारण करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपकी शक्तियों को नियंत्रण में किया जाता है। साथ ही गुरु द्वारा आपको मार्ग प्रशस्त किया जाता है। गुरु आपको मार्ग दिखाते हैं किस प्रकार पूजा सेवा आराधना करनी होती है। इसके लिए गुरु धारण करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके शरीर पर सवारी आती है तो सवारी आपका पथ प्रदर्शन नहीं करती। सवारी आपको रास्ता दिखाती है। सभी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी आपको बताती हैं। पूजा का मार्ग भी बताती है, सब कुछ करती है सवारी भी। तो लेकिन अगर आप आगे का रास्ता चाहते हैं, साधना मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, तब आपको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अगला प्रश्न है अलीश शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ दुर्गा भद्रकाली मैया। माँ एक सवाल है, माँ क्या माता को चीनी मिट्टी के बर्तनों में भोग लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल भी माता रानी को चीनी मिट्टी के बर्तनों में भोग नहीं लगाया जाता। माँ भगवती को भोग लगाया जाता है तो आप तांबे की बर्तनों में लगाएं।
पीतल के बर्तनों में लगाएं, सोने के बर्तनों में लगाएं, चांदी के बर्तनों में लगाएं। लेकिन सोने चांदी के अब बर्तन अवेलेबल नहीं है, महंगी है, तो आप उनको पीतल के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में या फिर स्टील के बर्तनों में लगाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति स्टील के बर्तनों में लगाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों में और चीनी मिट्टी के बर्तनों में माँ भगवती को बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।